हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 8 भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो इसमें हम लोगों ने जलवायु के बारे में पढ़ लिया और वनस्पति के बारे में भी पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे वन्य जीव के बारे में कि जो वन्य जीव होते हैं, जो जंगल में रहने वाले जीव हैं, वो किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हैं। ठीक है, तो वन्य जीव मतलब कि वन्य प्राणी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हिंदी मीडियम का मिलते रहे, है ना। आप मोस्टली अगर देखेंगे तो मोस्टली इंग्लिश में ही एक्सप्लेनेशन मिलता है, पर यहाँ पे आपको पूरा हिंदी में ही मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वन्य प्राणी का मतलब क्या होता है? जो जंगल में रहने वाले जंगली जीव है ना, वो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जो वन होते हैं ना, उसमें विभिन्न प्रकार के वन्य जीव रहते हैं और जो वन होता है वो वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास होता है। ठीक है, वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां रहती हैं, है ना, तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सांप वगैरह रहते हैं, उभयचर रहते हैं, पक्षियाँ रहते हैं, स्तनधारी रहते हैं, कीट कृमियाँ, ये सारी चीज़ें जंगलों में निवास करती हैं। ठीक है, देखा होगा ना आपने, जंगल में बहुत सारे आपको एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे, बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, मैमल्स देखने को मिल जाएंगे, है ना, छोटे मोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीज़ें आपको जंगलों में देखने को मिल जाएंगी, है ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो बाघ है, जो टाइगर होता है, वो हमारा राष्ट्रीय क्या है, पशु है ना। और जो बाघ है ना, मतलब कि जो टाइगर है वो देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। ये क्वेश्चन तो सीटेट में बहुत बार आया हुआ है कि गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क है, तो गिर नेशनल पार्क है ना। और वहाँ पर क्या पाया जाता है, तो उसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, हाथी और तथा एक सींग वाला गेंडा जो होता है ना, वो असम के जंगलों में घूमते हैं। कहाँ पर? असम के जंगलों में क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा तथा हाथी पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हाथी है वो केरल और कर्नाटका में भी, उनके जंगलों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम ऊँट की बात करें तो ऊँट जो है ना, वो भारत के रेगिस्तान वाले एरिया में पाया जाता है। जबकि जंगली गधा की बात करें तो वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू, ये सारी चीज़ें हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठंडे एरियाज़ में, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे जानवर हैं, जैसे कि बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल, ये सारे भी हमारे देश में पाए जाते हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे जानवर हैं, पशु हैं, पक्षियां हैं, जो हमारे भारत देश में पाई जाती हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। तो भारत में जो पक्षियों की भी बहुत सारी प्रचुरता है। पक्षियाँ भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी की मिल जाएंगी। ठीक है, और आप जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है भाई? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है ना। भारत में मोर के अलावा बहुत सारे पंछी पाए जाते हैं, जैसे कि तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख, ये सारे पाए जाते हैं। और उनको बचाने के लिए बहुत सारे क्या बनाए गए हैं, राष्ट्रीय पक्षी उद्यान बनाए गए हैं। ओके, जो पक्षियों का क्या होता है, प्राकृतिक निवास होता है, वहाँ पे वो नेचुरली आती हैं, रहती हैं, उनका बहुत सारे घर भी बनाए होते हैं उसमें, वहीं पर वो रहती हैं। ठीक है, उद्यान जो होता है, मतलब कि जो उद्यान बनाया गया है, वो क्या करता है, इन पक्षियों को शिकारियों से रक्षा करता है ना। क्या आप बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन से पंछी पाए जाते हैं? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें सांपों की, तो सांपों के भी हमारे यहाँ पर सैकड़ों वैरायटीज़ देखने को मिल जाएगी, है ना।
इसमें कोबरा और करैत हैं जो कि बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, है ना। चलिए, इसके बाद वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वन्य जीवों की प्रजातियां तेज़ी से घट रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग शिकार बहुत करते हैं जंगली जानवरों का। तो इसके वजह से बहुत सारे ऐसे वन्य जीव हैं जिसकी प्रजातियां लुप्त होने के तादाद में आ चुकी हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है, और उनको बचाने के लिए ही जो हमारा गवर्नमेंट है ना, जो सरकार है, वो नेशनल पार्क बनाती है, पशु विहार बनाती है तथा जीव मंडल बनाती है, ताकि हमारे यहाँ के जो पशु पंक्षी जो जंगली जानवर है वो कैसे रहें, सेफ रहें, उन्हें कोई भी ना मार पाए। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया था, हाथियों को बचाने के लिए और बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और हस्त परियोजना जैसी परियोजना की शुरुआत की थी। ठीक है, टाइगर रिजर्वेशन एंड एलिफेंट रिजर्वेशन, ऐसा करके उन्होंने क्या बनाया था, परियोजनाएं बहुत सारी बनाती हैं ताकि जो हाथी हैं और जो बाघ हैं, जितने भी जानवर हैं, वो कैसे रहें, सेफ रहें। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा होता है नेशनल पार्क, मतलब कि वन्य जीवन। देखो, उसी जंगल में गेंडा भी रहेगा, टाइगर, एलिफेंट, चीता, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और ये सब लोग सेफ होते हैं वहाँ पर, उन्हें कोई भी नहीं मारता। ठीक है, वो नेचुरली अपने आप को मार के खाते हैं, क्योंकि ये हमारा इकोसिस्टम है ना। अगर ये लोग एक दूसरे को मार के नहीं खाएंगे तो फिर क्या होगा, सब जगह इंसान से ज़्यादा तो एनिमल ही हो जाएंगे, है ना। तो ये है, क्या है, हमारा इकोसिस्टम है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोलना चाहता है। चलो, आप मुझे बताएंगे कि एलिफेंट को किस लिए मारा जाता होगा। ठीक है, वन्य जीवन के संरक्षण में आप लोग को भी अपना हाथ बटाना चाहिए, है ना। जानवरों के शरीर से बनने वाले बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उनके हड्डियों से बनती है, उनके सींग से बनती है ना, उनके पंख से बनती है। तो उनके ये सारी चीज़ों से जो भी पदार्थ बन रहे हैं ना, उनको हमें खरीदने से इनकार कर देना चाहिए। अगर हम लोग लेदर का कोई सामान यूज़ ही नहीं करेंगे तो फिर वो लोग बनाएंगे भी नहीं, है ना। जब सप्लाई ही नहीं चाहिए तो डिमांड थोड़ी बढ़ेगी, है ना। अगर डिमांड ही नहीं है मार्केट में तो लोग सप्लाई थोड़ी करेंगे, यस और नो। तो हमें क्या करना चाहिए, इस डिमांड को ही ख़त्म कर देना चाहिए ताकि सप्लाई हो ही ना, है ना। प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या करते हैं, अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीवन सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि क्या होता है, वन्य जीवन के जितने भी निवास करने वाले लोग हैं उनको क्या किया जाए, सुरक्षित रखने के लिए एक जागरूकता लाई जाती है कि भाई वन्य में जो लोग रह रहे हैं उनको नहीं मारना चाहिए। ये सारे कुछ न्यूज़ के यहाँ पे क्लिप से किस प्रकार टाइगर वगैरह को मारा गया है। ठीक है, और इनको क्यों मारते हैं, इनके स्किन के लिए, और फिर इनके स्किन से ना चप्पल वगैरह बनाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग तो कपड़े वगैरह भी पहनते हैं टाइगर के स्किन का, लायन के स्किन का। इसके बाद गेंडा और हाथी के दांतों से वो डिफरेंट टूल्स वगैरह बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल अगर हम बंद कर दें तो ये लोग भी क्या करेंगे, जानवरों को मारना बंद कर देंगे। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, अच्छा था, छोटा सा और प्यारा सा चैप्टर और बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद इसमें हमने वन्य प्राणी के बारे में पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने इसमें वन के बारे में पढ़ा था, इसके बाद हमने उसमें प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ा, है ना। इसके बाद हमने अलग अलग ऋतुओं के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।